नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं, नाउन को संज्ञा भी कहा जाता है। नाउन की डेफिनेशन है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये वाली डेफिनेशन काम नहीं आती। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। अब जिस चीज को भी आप मेंटली महसूस कर सकते हो और फिजिकली टच कर सकते हो या फील कर सकते हो, वो सब है नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, नाउन। किसी का नाम है, नाउन। नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो हम आज से इस क्लास के अंदर नाउन के टाइप्स करे जाएंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब है कि किसी का प्रॉपरली नेम लिया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना इंडिया ले तो इंडिया एक नाम है, लेकिन अगर इसी को कहें अपन कंट्री तो कंट्री किसी का नाम नहीं है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है अगर किसी पर्सन का नेम, किसी व्यक्ति का, किसी एनिमल का, सिटी का या किसी थिंग का। एग्जाम्पल जैसे करें अपन राहुल, राहुल किसी का नाम है तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। किसी को भी अपन प्रॉपरली किसी को बुला सके वो क्या है, नाउन। जैसे सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक दूसरा टाइप है जिसका मतलब है कि किसी चीज में एक कॉमन होना। जैसे खूब सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो एक स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय, अब बॉय का नाम तो नहीं है लेकिन ये बॉय क्या है, कॉमन। खूब सारे अगर 10 लड़के बैठे हैं तो वो बॉय क्या हुआ, कॉमन नाउन। गर्ल, डॉक्टर, अब अपन को पता तो नहीं है डॉक्टर लड़का या लड़की, तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। फिर है अगला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से ही पता पड़ता है कि किसी धातु का नाम है या किसी चीज से बना हुआ है। तो इसमें क्या है, मटेरियल 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या क्या आते हैं, वुड आ सकता है, आयरन आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है। लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, जैसे वाटर, ऑयल, जूस, कोल्ड ड्रिंक। फिर क्या होता है, गैस। गैस के अंदर क्या होता है, जो चीज गैसियस फॉर्म में होती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और खूब सारे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, फीलिंग्स और इमोशंस, जितनी भी अपनी फीलिंग्स है, अपनी भावनाएं हैं और इमोशंस है, वो सारे के सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे हैप्पी, सैड, क्राई, लाफ, हंसना। अब डांस एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, डांस अपन ने देखा नहीं है, डांस करते हुए इंसान को देखते हैं अपन, लेकिन डांस तो फील होता है, तो ये किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट में। म्यूजिक, म्यूजिक अपन सुनते हैं ना कि देखते हैं, तो म्यूजिक भी किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी चीज का समूह या किसी चीज का कलेक्शन। तो सबसे पहला है कि लोगों के झुंड को क्या कहा जाता है, अ क्राउड ऑफ पीपल का क्या क्या कहा जाता है, क्राउड। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों के झुंड को कहा जाता है ग्रुप, लेकिन लड़कियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेबी। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट है जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बुके। लिखते बुकेट है लेकिन बोलते क्या है, बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है चाबियों का और अंकुर का गुच्छा होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर कीज। नेक्स्ट है लायंस, शेरों के झुंड को क्या कहा जाता है, अ प्राइड ऑफ लायंस। नेक्स्ट है मछलियां खूब सारी साथ में जाती है, उसको क्या कहा जाता है, अ स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट है आपने देखा होगा कि आकाश के अंदर खूब सारे पक्षी एक साथ जाते हैं, उसको कहा जाता है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमाते हैं, उसको कहा जाता है अ बेल ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट, अगर आप खूब सारी किताबें एक साथ रखते हैं तो उसको कहा जाता है अ पाइल ऑफ बुक्स। ग्रुप ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है, अ पाइल ऑफ बुक्स। और आपने देखा होगा हर रोड पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं और एक ही रेंज में लगे हुए होते हैं, उसको कहा जाता है अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। अपने टाइप्स ऑफ नाउन देखा तो 5 तरह के नाउन होते हैं। जैसे पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आता है जेंडर ऑफ नाउन। टोटल 4 जेंडर होते हैं। सबसे पहला जेंडर होता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन का मतलब होता है मेल्स, पुरुष। जैसे पुल्लिंग होता है संज्ञा में, वैसे ही नाउन में क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर। तो उसके अंदर क्या आते हैं, जैसे किंग हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, ऐसे खूब सारे।
वैसे ही सेकंड होता है फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब होता है जितनी भी फीमेल्स होती है वो सब किस में आती है, फेमिनाइन में, जैसे क्वीन, प्रिंसेस, वुमेन एंड गर्ल्स। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जैसा कि आपने पहले कॉमन नाउन में पढ़ा, सारे के सारे कॉमन नाउन मोस्टली कॉमन जेंडर ही होते हैं, लेकिन स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये अपन नहीं बता सकते कि कौन सा है, मेल है या फीमेल है, इसीलिए अपन ने इसको डाला है कॉमन नाउन में। नेक्स्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है, अब नॉन लिविंग थिंग्स को भी किसी जेंडर में तो डालना ही पड़ेगा, इसी वजह से न्यूट्रल जेंडर स्टार्ट किया। तो नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में। एनिमल्स मैस्कुलाइन में या फेमिनाइन में नहीं आते हैं, वो आते हैं न्यूट्रल जेंडर के अंदर। नाउन दो तरह के होते हैं, जैसे एक जिनको अपन काउंट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है काउंटेबल नाउन, और एक जिन्हें हम काउंट नहीं कर सके उनको क्या कहा जाता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। पहले अपन काउंटेबल नाउन देखते हैं। काउंटेबल नाउन में जैसे अपन पेन है, मार्कर है, ये सब अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अपने पास बोतल है, अपने पास चेयर है, अपने पास कोई लड़के हैं, अपने पास एप्पल है, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, काउंट। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, अब मिल्क को तो अपन काउंट नहीं कर सकते। ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी, हेयर, अब बालों को काउंट नहीं कर सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करते हैं। जैसे आई हैव मैनी कार्स, आई हैव मच कार्स नहीं बोल सकता, वो ग्रामर के हिसाब से गलत होगा, तो आई हैव मैनी कार्स। और एक और एग्जांपल, आई बॉट मैनी एप्पल्स। अब बॉट का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि पहले मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी बॉट और ब्रॉट में। बॉट का मतलब होता है खरीदना, लेकिन ब्रॉट का मतलब होता है लाना। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आई बॉट मैनी एप्पल्स मतलब मैंने बहुत सारे एप्पल्स खरीदे। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आई हैव मच इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आई हैव मच शुगर इन द बाउल, मतलब मेरे पास शुगर है इतनी की बाउल में।